आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा विजुअलाइजेशन करना। और डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके अंदर न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स। न्यू रूल्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल देयर कंटेंट, और इसके अंदर जो भी ऑप्शंस आते हैं सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेस्ट या फिर डेट या फिर ब्लैंक, ये सब जितने भी हैं अलग अलग ऑप्शंस, इसके बारे में A to Z सीखेंगे ताकि हम लोग अपने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल का डेटा विजुअलाइजेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। उम्मीद है गाइस डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये सारे ऑप्शंस जो बेसिक है ये सारे ऑप्शंस आते होंगे। अगर ये सारा ऑप्शंस नहीं आता है तो पहले ये सारा वीडियो आप लोग देख लें। हमारे पिछले वीडियो में ये सारा दिया गया है, वहाँ से आप देख लें ताकि आने वाला एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू रूल। यहाँ पे हम लोग रूल सेट करते हैं और रूल के अकॉर्डिंग जो डेटा रहता है उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं या फिर फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पे अलग अलग रूल दिए हुए हैं या फिर आप खुद से रूल बना सकते हैं। रूल जो बन गया यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और मैनेज भी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यू रूल में क्या क्या चीज़ें हैं टू जेड। जैसे हम लोग आएंगे यहाँ पे न्यू रूल में, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। यहाँ पे जो भी हम लोग काम करेंगे वो वैल्यू के ऊपर होगा, तो कोई वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं समझने के लिए। और फिर यहाँ से आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लिक करते हैं न्यू रूल में। जैसे न्यू रूल में क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन होगा फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, और यहाँ से आपका जो वैल्यू होगा उसको फॉर्मेट करेगा। और फॉर्मेट करने के लिए जो कलर है वो 2 कलर यहाँ दिया हुआ है, पहला आपका रेड होगा, दूसरा आपका येलो होगा। और ओके करेंगे तो ये वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट जो वैल्यू होगा उसका कलर रेड हो जाएगा और हाईएस्ट जो वैल्यू होगा उसका कलर येलो हो जाएगा। आप ये काम 2 कलर के साथ साथ 3 कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 3 कलर में आपका जो वैल्यू है उसको वो फॉर्मेट करेगा। और यहाँ पे आप डेटा बार्स भी आप दिखा सकते हैं कि डेटा बार्स आपका कैसा होगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हम लोग 3 कलर्स वाले को चूज़ करते हैं और सिर्फ ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा ये आपका हाईलाइट हो गया वैल्यू के हिसाब से। इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू आपका छोटा है उसको रेड कलर करेगा और जो आपका बड़ा वैल्यू है उसको वो येलो करेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, अगर ये कोई भी फॉर्मेट आप लगाते हैं उसको मिटाना हो तो फिर आप वहीं पे जाएंगे और चूज़ कर लेंगे क्लियर रूल। यहाँ पे है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। पूरे सीट का रूल अगर आपको मिटाना है तो ये सेकंड वाले में क्लिक करेंगे और सिर्फ आप जितना सिलेक्ट करके आए हैं उस रूल को हटाना चाहते हैं तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करेंगे तो इस तरह से हट जाएगा। फिर से हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और फिर से आ जाते हैं न्यू रूल्स में। आगे देखते हैं यहाँ पे सेकंड वाले हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, और यहाँ पे बिटवीन है। बिटवीन के अलावा आप नॉट बिटवीन भी चूज़ कर सकते हैं जो उसके बराबर नहीं हो, या फिर आप इक्वल टू चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर आप देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2010 मतलब 2010 लिखा हुआ है, 2010 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे जो फॉर्मेट देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब ये जो 2010 है और भी अलग अलग जगह होगा तो सारा का हाईलाइट होगा। इक्वल टू में सेम नंबर जो मैच करेगा उसको हाईलाइट करेगा। आगे आते हैं नॉट इक्वल टू। यहाँ पे कोई नंबर आप देंगे उसमें से वो नंबर हाईलाइट नहीं करेगा, बाकी सब नंबर हाईलाइट करेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 402। देखिए यहाँ पे 402 और फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ से फिल में हम लोग ले लेते हैं येलो और ओके करते हैं। अब यहाँ पे जब ओके करेंगे तो 402 के बराबर जो नहीं होगा उसको हाईलाइट कर देगा। ओके करते हैं, देखिए जो भी 402 के बराबर नहीं है उसे हाईलाइट कर दिया। और ये जो है ये सेल ये 402 के बराबर है तो इसे हाईलाइट नहीं किया। फिर इसमें आते हैं और फिर से इसे हम लोग क्लियर रूल्स कर देते हैं और फिर से हम लोग आगे देखते हैं कि उसी में क्या चीज़ें हैं।
तो सेकंड वाले में आते हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन चूज करके आप कोई नंबर लेंगे तो उससे जो ज़्यादा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। ग्रेटर दैन में आपको यहाँ नंबर टाइप करना है और यहाँ से फॉर्मेट चूज कर लेना है गाइस, तो वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ से ग्रेटर दैन लेस देन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नंबर देंगे और लेस देन अगर चूज़ किए हुए हैं और फॉर्मेट जो आप चूज़ कर लेंगे तो वो उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन का है। ये जो भी आपको बतला रहे हैं गाइस वो अप्लाई होगा सेल वैल्यू में। सेल वैल्यू मतलब वैसा सेल जिस पे कोई नंबर हो, नंबर को हम लोग वैल्यू बोलते हैं। यहाँ से आप ग्रेटर देन और इक्वल, अगर कोई बड़ा और बराबर हो तो उसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देते हैं 1500। अब ये 1500 से जो बड़ा होगा या कोई बराबर भी होगा तो उसे हाईलाइट कर लेगा। फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से ब्लू कलर चूज करते हैं, ओके और ओके करते हैं। तो देखिए 1500 से जो बड़ा है उसे हाईलाइट कर दिया और जो 1500 से बड़ा नहीं है उसे हाईलाइट नहीं किया है। तो इस तरह से आते हैं। फिर से हम लोग क्लियर रूल कर देते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं न्यू रूल्स में। एक एक चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा होगा लेकिन हम लोग पूरा ऑप्शंस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ से ग्रेटर दैन हो गया और फिर लेस देन वाला भी यूज़ आप उस तरह कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका सेल्स वैल्यू का सारा A to Z पूरा लिस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे आते हैं, उसमें चूज करते हैं सेकंड वाला जिसको बोलेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट। अब स्पेसिफिक टेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंटेंट, और ये कंटेंट में यहाँ पे जो भी वर्ड आप लिखेंगे और ये फॉर्मेट चूज कर लेंगे तो वो उस फॉर्मेट में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक टेक्स्ट है ये गाइज ये अल्फ़ाबेट पे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं, ये सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं और यहाँ से आएंगे, फिर से न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल में जाने के बाद ये सेकंड वाला चूज कर लेंगे और फिर यहाँ से चूज कर लेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ से हम चाहते हैं कि CH जहाँ लिखा हुआ हो, कंटेनिंग में CH जहाँ लिखा हुआ उसका जो फॉर्मेट है वो हो जाए येलो कलर, और ओके कर देते हैं और फिर से यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ भी CH लिखा हुआ है उसको वो येलो कर दिया। देखिए यहाँ पे CH चार्जर है और कहीं भी CH लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर से हम लोग आते हैं यहाँ से और इसी रूल को मान लीजिए अगर आपको चेंज करना होगा तो न्यू रूल में नहीं जाना है, फिर आपको जाना है मैनेज रूल में। कोई रूल आपने डाल रखा है पहले से और उस रूल में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो फिर आप जाएंगे मैनेज रूल में। मैनेज रूल में जाएंगे, अभी देखिए जो रूल आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे दिखेगा। इसी में कुछ बदलाव करना है तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे करेंट सिलेक्शन। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे करेंट सिलेक्शन और एडिट रूल में क्लिक करेंगे। एडिट रूल में क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे आ जाएगा कंटेनिंग में CH को हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि SE जहाँ पे हो उसे हाईलाइट कर दे, SE वर्ड, ठीक है, और फिर ओके कर देते हैं और फिर यहाँ से अप्लाई कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। देखिए ये दो ऐसे वर्ड है जहाँ पे SE है, SE यहाँ पे भी है और SE यहाँ पे भी है। तो इस तरह से हम लोग रूल को लगा सकते हैं और रूल को एडिट भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं गाइज और फिर मैनेज रूल में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस रूल को फिर से एडिट करें तो एडिट रूल में जाएंगे और यहाँ से स्पेसिफिक टेक्स्ट है, यहाँ से कंटेनिंग है, यहाँ से नॉट कंटेनिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से कोई वर्ड आप टाइप कर देंगे, जैसे यहाँ पे आप लिख देते हैं A, ठीक है, A लिख देते हैं तो इस पूरे सेल में अगर कहीं A नहीं लिखा हुआ है तो उसे वो हाईलाइट कर देगा। तो मेरे ख्याल से सब जगह A लिखा हुआ तो ये हाईलाइट हो जाएगा। A को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं B कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं और फिर यहाँ से अप्लाई करते हैं और ओके। देखिए तो ये जो आपका है वहाँ पे B नहीं है। देखिए हमने क्या बोला था, नॉट कंटेनिंग, तो गेमिंग एसेसरीज में B नहीं है, केसेस एंड कवर में B नहीं है, तो नॉट कंटेनिंग मतलब कंटेंट उस पे नहीं है। फिर से आ जाता है यहाँ गाइज और फिर से मैनेज रूल में आते हैं, एडिट रूल में जाएंगे तो यहाँ से आप नॉट कंटेनिंग कर सकते हैं, बिगिनिंग विथ यहाँ से, तो जो स्टार्ट हो रहा उस तरह से। जैसे हम लोग यहाँ से चूज करते हैं, चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे बदलाते हैं, इसे हटा देते हैं और इस वाले में आते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत जगह मिस लिखा हुआ है, ठीक है, मिस सीमा है, ठीक है,
और फिर यहाँ पे आप देखते हैं मिस साक्षी है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और फिर जाएंगे यहाँ से न्यू रूल में। अभी देखिए आपको नया रूल चाहिए तो यहाँ न्यू रूल में आ गए और सेकंड वाला चूज करते हैं फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, और यहाँ पे सेल वैल्यू नहीं चूज कर लेंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहाँ से चूज कर लेंगे बिगनिंग विथ, और यहाँ से हम लोग टाइप कर देंगे जिससे स्टार्ट हो रहा, तो वो यहाँ पे मिस है। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मिस लिखा हुआ वो हाईलाइट हो जाए, तो हाईलाइट में हम लोग कलर देंगे, फॉर्मेट करेंगे यहाँ से और ग्रीन कलर हम चाहते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिएगा जी कोई भी सेल जो है वो मिस से स्टार्ट होगा तो वो ग्रीन कलर कर देगा, और यहाँ से हम लोग करते हैं ओके। अब ये देखिए ये 4 सेल जो है वो मिस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर से आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल में जाते हैं और ये जो रूल है उसे हम लोग फिर से एडिट करते हैं, और यहाँ से आप फिर एंडिंग विथ भी चूज कर सकते हैं कि कोई नाम अगर या कोई वर्ड अगर एंडिंग हो रहा तो ऐसे भी आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंडिंग विथ में इसको हटा देते हैं और RI के साथ अगर कोई एंडिंग हो रहा है तो उसे हाईलाइट किया जाए RI के साथ, ठीक है। फॉर्मेट हम लोग ग्रीन रहने देते हैं और ओके कर देते हैं और फिर अप्लाई कर देते हैं और फिर ओके। देखिएगा ये जो ग्रीन हुआ है इसमें सारे वर्ड जो है वो RI से एंड हो रहा है, एंडिंग विथ। देखिए कुमारी और अंसारी दोनों में लास्ट में RI है। देखिए यहाँ पे सिंह में लास्ट में RI नहीं है तो हाईलाइट नहीं हुआ। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिर हमारे पास क्या है। न्यू रूल में आते हैं और फिर फॉर्मेट में जाएंगे और फिर देख लेंगे क्या है, डेट ऑकरिंग, ये डेट से रिलेटेड है। अब चलिए डेट से रिलेटेड है तो हम लोग को डेट चूज करना होगा। देखिए यहाँ पे हमने डेट भी बना रखा है, इस डेट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। पहला एग्जांपल मैंने बताया जो कि नंबर पे अप्लाई हो रहा था, उसके बाद टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा था। अब ये जो हम लोग सीखने वाले हैं वो डेट पे अप्लाई होगा, तो डेट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे जाएंगे और न्यू रूल्स में जाएंगे और यहीं से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे डेट्स। अब यहाँ से डेट में क्या है कि देखिए ये एक तो होता है सिस्टम डेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो आज का जो डेट है वो 4 मार्च है 2025, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है, तो आज का डेट तो है 4 मार्च 2025, तो यस्टरडे जो होगा वो 3 मार्च हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा समझना है, सिस्टम डेट के हिसाब से यस्टरडे काम होता है। तो यस्टरडे चूज करते हैं और फिर फॉर्मेट में जाते हैं और यूज कलर चूज कर देते हैं रेड और ओके कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 3 मार्च कोई होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। 3 मार्च यस्टरडे, यहाँ पे 3 मार्च नहीं है। चलिए हम लोग इसमें से किसी को 3 मार्च कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं 3 मार्च, ठीक है। 3 मार्च 2025 हम लोग कर लेते हैं, 3 मार्च 2025 इंटर मारेंगे। ये देखिए रेड का कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यस्टरडे आज का जो डेट है उसके अकॉर्डिंग यस्टरडे जो डेट होगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं 3 मार्च ऐसे 2025, तो जहाँ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर से आते हैं यहाँ पे और ये आपका 2023 का डेटा है, तो ये हर जगह 2023 दिख रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको चलिए ऐसे भी आपको करके दिखा सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं, अभी चेंज करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आते हैं न्यू रूल्स में और डेट वाला है क्यों हम लोग देखते हैं। यहाँ से आएंगे डेट वाले में और यस्टरडे। अब यस्टरडे अब टुडे में अगर जाएंगे गाइस तो आज का जो डेट है वो यहाँ पे मैच करेगा, राइट। और फॉर्मेट जो आप देंगे उस फॉर्मेट में वो चेंज कर देगा। ये लोग कर लिए और फिर ओके कर देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम का जो डेट है वो 4 मार्च, अब यहाँ पे कहीं भी आप लिखेंगे 4 मार्च इस तरह से 2025, तो ये हाईलाइट हो जाएगा उस कलर में जो कलर आपने दिया है, ठीक है। तो एक तो हो गया यस्टरडे जो पिछला वाला डेट को हाईलाइट करेगा, एक हो गया टुडे जो आज वाला जो सिस्टम का डेट है वो होगा। आपके सिस्टम में जिस दिन प्रैक्टिकल करेंगे उसका जो डेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन काम करेगा। आगे आते हैं, फिर से न्यू रूल में जाते हैं और न्यू रूल में नहीं जाते, एडिट रूल में जाते हैं हम लोग। फिर से यहीं से आएंगे और मैनेज रूल में जाएंगे और फिर यहाँ से एडिट कर लेंगे। देखिएगा 2 रूल हमने लगाया है, दोनों रूल यहाँ पे है। हम चाहते हैं कि कोई एक को एडिट कर ले, तो ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, कैसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और एडिट रूल में जाएंगे।
अब एडिट टूल में जाएंगे, यस्टरडे भी है आपके पास, टुमारो भी है, टुमारो के अकॉर्डिंग भी आप डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। इन लास्ट 7 डेज, देखिए ये क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास डेट का डेटा है और ये पिछले 7 दिन का कोई भी डेट होगा उसको ये हाईलाइट कर देगा। फॉर्मेट आपका सेम उसी तरह है, जो फॉर्मेट देना है आप दे सकते हैं। इन लास्ट 7 डेज, ठीक है, लास्ट वीक, ठीक है, ये लास्ट वीक भी इस तरह से आप कर सकते हैं, जो भी पिछला सप्ताह है उसका आपको डेटा हाईलाइट कर देगा। दिस वीक मतलब जो भी सप्ताह ये चल रहा है उसको वो हाईलाइट कर देगा। लेकिन दिस वीक में हम लोग को ये समझना है इसकी, यहाँ पे जो वीक स्टार्ट होता है वो होता है मंडे से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे संडे में ऑफ होगा। तो इस डेट का जो भी वीक है, इसी वीक का उसको ये हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक भी आप कर सकते हैं। लास्ट मंथ तो आप बहुत सारा डेटा है, आप चाहते हैं पिछले मंथ का जो भी रिकॉर्ड है वो दिख जाए, तो लास्ट मंथ वाला चूज़ कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ भी आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। मैं डिटेल से सारा ये नहीं बतला रहा हूँ क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ रहा है और ये आप खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। सेम है गाइज, आपको सिर्फ ये वर्ड समझना है और बाकी सब आसान है, सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक्स है तो ब्लैंक्स को हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं कोई एक डेटा, यहाँ पे इतना रेंज हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉलम भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आते हैं न्यू रूल्स और न्यू रूल्स में आते हैं यहाँ से फॉर्मेट ओनली और यहाँ से चूज़ कर लेते हैं ब्लैंक्स। और ब्लैंक्स के लिए हम लोग फॉर्मेट दे सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि रेड हो जाए, ठीक है, ओके और फिर ओके। देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं है तो रेड नहीं हुआ, लेकिन हम लोग किसी को ब्लैंक करते हैं, देखिए हो गया, ठीक है। फिर से इसे मिटाते हैं तो जहाँ जहाँ मिटाएंगे गाइस तो वो रेड कलर होता जाएगा, ठीक है। तो ये काम जो आज हम लोग सीख रहे हैं वो है डेटा विजुअलाइजेशन। बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज होता है और ये बड़े बड़े डेटा में बड़ा बड़ा जो फाइल होता है उस पर इस अप्लाई किया जाता है ताकि गलती ना हो और अगर कहीं गलत हो रहा तो तुरंत वो डेटा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो ब्लैंक वाला बहुत आसान था, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। न्यू रूल्स में जाते हैं, ब्लैंक के बाद सेकंड में आते हैं। अभी देखिए हम लोग सेकंड में ही चल रहे हैं। ब्लैंक के बाद आता है नो ब्लैंक, ठीक है। नो ब्लैंक कहने का मतलब कि वहाँ वो डेटा को फॉर्मेट कर देगा जो ब्लैंक नहीं है। तो नो ब्लैंक, ब्लैंक आपको खाली वाला सेल को हाईलाइट किया, नो ब्लैंक मतलब जहाँ खाली नहीं है उसे हाईलाइट करेगा। फॉर्मेट में जो लेना है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे है एरर। अगर कोई फार्मूला वगैरह में एरर अगर आ रहा है तो आप यहाँ से फॉर्मेट दे देंगे तो जो एरर अगर कहीं पे आएगा तो इस तरह से ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है। और नो एरर अगर कहीं एरर नहीं है तो उसे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कवर कर लिए हैं। आते हैं आगे थर्ड वाले में, क्या लिखा हुआ, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू। फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं और ये काम हम लोग चलिए करते हैं इस पे, ठीक है। थोड़ा सा डेटा को हम लोग बैक ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग टाइप कर देते हैं 25। ये डेट फॉर्मेट में है, इसे हम लोग नंबर कर लेते हैं। चलिए देखिए नंबर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेट में आते हैं, न्यू रूल्स में आते हैं और यहाँ पे फिर है सेकंड वाले में एक ऑप्शन जिसका नाम है, थर्ड वाले में आएंगे और यहाँ पे है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम। ये सिर्फ टॉप और बॉटम में काम करेगा। टॉप में जाएंगे और यहाँ से टॉप 10 है तो टॉप 10 में यहाँ पे आप देते हैं 2 और फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे ग्रीन, ओके कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं तो यहाँ पे जो टॉप 2 नंबर होगा वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। ये काम आप यहाँ से भी करते थे, ठीक है, आपको याद होगा, अगर आप किए होंगे तो यहाँ पे याद होगा। तो टॉप और बॉटम इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस और फिर से न्यू रूल में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे चौथे नंबर में क्या है, फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर एबव और बिलो एवरेज। ये एबव और बिलो एवरेज है जी, ये भी आपको यहीं से आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको
एबव एवरेज और बिलो एवरेज। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप मेरा देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो हमें इस वीडियो में बतलाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा। तो जो चीज़ें हमने पहले बतला दिया उस चीज़ों को मैं रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगा, ताकि कम समय में ज़्यादा कुछ हम इस वीडियो में कवर कर लें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं न्यू रूल में, और न्यू रूल में आने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, ये भी उस तरह का, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी हम लोग हाईलाइट करना सीखे थे, यूनिक वाला हम लोग बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोई भी नंबर, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर है, और यहाँ से आते हैं न्यू रूल्स में, और न्यू रूल्स में आते हैं ये वाला चूज करते हैं डुप्लीकेट और यूनिक। तो यूनिक चूज करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, और यहाँ से हम लोग येलो कलर कर लेते हैं। ओके ओके, अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो भी यूनिक होगा उसको हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे यूनिक कोई भी नहीं है, 4 भी मल्टीपल टाइम्स है, 2 भी मल्टीपल टाइम्स है, 5 भी मल्टीपल टाइम है, तो कोई भी यूनिक नहीं है, तो इसे वो हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पे हम लोग खुद से यूनिक बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 50। अब ये 50 कहीं नहीं है। ओके, तो इंटर मारेंगे गैस, तो ये देखिए 50 को हाईलाइट कर दिया, और 5 भी अब कहीं नहीं, ये देखिए यहाँ से चेंज हो गया। तो 5 और 50 आपका यूनिक वैल्यू है, तो इसे ये हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 50, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और इंटर मारते हैं। तो देखिए ये 50 और ये 50 यूनिक नहीं रहेगा, हट जाएगा। अब देखिए ये 50 भी हट गया, ये भी 50 हट गया, अब यूनिक क्या बच गया 5। तो इस तरह आप डुप्लीकेट वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हैं और यूनिक वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हैं। रूल्स को हम लोग क्लियर करते हैं, यहाँ से आते हैं और क्लियर रूल, क्लियर सिलेक्टेड रूल्स में आते हैं, फिर से आ जाते हैं यहाँ से न्यू रूल में आते हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा सा एडवांस है गाइस, इस ऑप्शंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये ऑलरेडी हमारा लंबा वीडियो बन गया है।